क्या सच में पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन ही था, या फिर कोई ऐसा भी था जो रिश्ते में अपना होकर भी मन से उनसे कहीं ज़्यादा घृणा करता था? एक ऐसा नाम जिसने खुले युद्ध से पहले ही अपमान, षड्यंत्र और शब्दों के वार से पांडवों को घायल किया। एक ऐसा शत्रु जिसका जन्म ही भविष्यवाणी के साए में हुआ था और जिसकी मृत्यु स्वयं श्री कृष्ण के हाथों लिखी जा चुकी थी। महाभारत की इस विशाल कथा में छिपा है वह रहस्य जो बताता है कि दुर्योधन से भी बड़ा पांडवों का दुश्मन कौन था। महाभारत का नाम आते ही सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वह है कौरवों का युवराज दुर्योधन। बचपन से ही लेकर कुरुक्षेत्र के अंतिम युद्ध तक उसने पांडवों के साथ छल, कपट और षड्यंत्रों की लंबी श्रृंखला रची। ऐसा माना जाता है कि भाई होते हुए कौरवों ने हमेशा पांडवों के साथ गलत व्यवहार किया, पांडवों से उनका अधिकार छीना और सत्ता की लालच में हमेशा पांडवों की मृत्यु के षड्यंत्र रचे। महाभारत काल में जन्मा कौरवों और पांडवों के बीच का द्वेष आज भी किसी न किसी रूप में नजर आता है। इन्हीं कारणों से पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन कौरवों को ही माना जाता है और विशेष रूप से दुर्योधन को। लेकिन क्या वास्तव में दुर्योधन ही पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु था, या फिर कोई और ऐसा व्यक्ति था जिसकी घृणा और प्रतिशोध की आग दुर्योधन से भी अधिक भयंकर थी? इतिहास और पुराणों के पन्ने पलटते हैं तो एक ऐसा नाम सामने आता है जो रिश्तों से तो अपना था लेकिन मन से कट्टर शत्रु। वह था शिशुपाल। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, यानी कि श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों का भाई। यही रिश्ता इस कथा को और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि जो व्यक्ति रक्त संबंध से जुड़ा हो वही जब सबसे बड़ा शत्रु बन जाए तो कहानी साधारण नहीं रह जाती। शिशुपाल का जन्म स्वयं एक अद्भुत और भयावह घटना के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय उसकी 3 आँखें और 4 हाथ थे। जब शिशुपाल की माता ने उसे देखा तो वह भयभीत हो गई। उन्होंने उस बच्चे को त्यागने का निर्णय लिया, लेकिन तभी एक भविष्यवाणी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। भविष्यवाणी यह थी कि समय आने पर शिशुपाल की तीसरी आंख और अन्य 2 हाथ गायब हो जाएंगे और जिस किसी भी व्यक्ति की गोद में जाने से ऐसा होगा वही उसका काल बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर उसकी माता का हृदय कांप उठा। कई राजाओं और परिजनों ने शिशुपाल को गोद में लिया, पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः जब श्री कृष्ण ने उसे गोद में लिया तभी उसके अतिरिक्त हाथ और तीसरी आंख लुप्त हो गई। उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में श्री कृष्ण ही उसके वध का कारण बनेंगे। यह दृश्य देखकर उसकी माता व्याकुल हो उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उसके 100 अपराधों को क्षमा करें। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ़ करेंगे। यही वचन आगे चलकर एक भीषण अंत का आधार बना। समय बीतता गया पर शिशुपाल के हृदय में ईर्ष्या और घृणा की आग जलती रही। वह केवल श्री कृष्ण से ही नहीं बल्कि पांडवों से भी गहरी शत्रुता रखने लगा। इसका एक बड़ा कारण था रुक्मणी का विवाह। जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया तो शिशुपाल का अहंकार चकनाचूर हो गया। कहा जाता है कि वह स्वयं रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। इस घटना ने उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला को और प्रचंड कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह श्री कृष्ण और पांडवों को अपमानित करेगा और उन्हें हर संभव पीड़ा देगा।
यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। पांडव जब इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य स्थापित कर चुके थे और उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तो यह यज्ञ उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इस यज्ञ में समस्त राजाओं और महान योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। सभा में यह निर्णय हुआ कि अग्र पूजा श्री कृष्ण को दी जाए। जैसे ही यह घोषणा हुई, शिशुपाल का क्रोध भड़क उठा। वह भरी सभा में खड़ा हुआ और उसने श्री कृष्ण पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। उसने द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंधों पर भी गलत बातें कहीं और कई अनुचित सवाल खड़े किए। उसका उद्देश्य केवल अपमान करना नहीं था, बल्कि पांडवों की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना था। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। पांडवों के लिए यह केवल अपमान नहीं था, बल्कि उनके सम्मान और राज्य की गरिमा पर सीधा प्रहार था। शिशुपाल ने एक एक कर अपने अपराधों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। वह जानता था कि उसे 100 अपराधों तक क्षमा प्राप्त है, इसलिए वह सीमा को लांघने का दुस्साहस कर रहा था। लेकिन हर शब्द के साथ वह अपने अंत के और निकट पहुंच रहा था। शिशुपाल केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, उसने दुर्योधन और कौरवों का साथ देकर कई बार पांडवों के विरुद्ध योजनाएं सुझाई। जब भी पांडवों को पराजित करने की बात होती, वह दुर्योधन के साथ खड़ा दिखाई देता। उसने कौरवों को यह समझाया कि किस प्रकार पांडवों की शक्ति को कमजोर किया जा सकता है। इस प्रकार वह परोक्ष रूप से हर उस षड्यंत्र में सहभागी था जिसका लक्ष्य पांडवों का विनाश था। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि दुर्योधन भले ही प्रत्यक्ष शत्रु था, पर शिशुपाल की घृणा और प्रतिशोध की भावना कहीं अधिक तीव्र थी। एक और रहस्य इस कथा को और गहरा बना देता है। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि शिशुपाल रामायण काल के रावण का महाभारत काल में पुनर्जन्म था। यदि यह मान्यता सही मानी जाए तो यह द्वेष केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि युगों से चला आ रहा था। रावण और विष्णु के अवतार राम के बीच जो वैर था, वही वैर महाभारत काल में श्री कृष्ण और शिशुपाल के रूप में पुनः प्रकट हुआ। इस दृष्टि से देखा जाए तो शिशुपाल का क्रोध और विरोध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक दैवी योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। राजसूय यज्ञ की सभा में जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपमानजनक बातें कह दी, तब श्री कृष्ण ने अपने वचन की सीमा पूर्ण होते ही सुदर्शन चक्र उठाया। सभा में उपस्थित सभी लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि उसका तेज श्री कृष्ण में विलीन हो गया, मानो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। पांडवों के लिए यह केवल एक शत्रु का अंत नहीं था, बल्कि उस निरंतर अपमान और षड्यंत्र से मुक्ति थी जो वर्षों से उनके पीछे लगा हुआ था। इस पूरी कथा में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या शिशुपाल वास्तव में दुर्योधन से भी बड़ा शत्रु था? दुर्योधन ने खुलेआम युद्ध किया, पासे का खेल रचा, वनवास दिया और अंततः कुरुक्षेत्र में युद्ध किया। लेकिन शिशुपाल ने रिश्तों की आड़ में सभा के मध्य शब्दों और योजनाओं से आघात किया। उसका विरोध व्यक्तिगत, तीखा और निरंतर था। वह न केवल पांडवों का बल्कि श्री कृष्ण का भी कट्टर विरोधी था, और यही कारण है कि उसे पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। महाभारत की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शत्रु केवल वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह भी होता है जो भीतर ही भीतर द्वेष की आग जलाए रखे।
पांडवों के जीवन में दुर्योधन जितना बड़ा विरोधी था उतना ही घातक और कटु शिशुपाल भी था। रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर, सभा की गरिमा को भंग कर और बार बार अपमान करके उसने स्वयं को पांडवों का दुर्योधन से भी बड़ा दुश्मन सिद्ध कर दिया। यही कारण है कि महाभारत की विशाल कथा में शिशुपाल का नाम एक ऐसे शत्रु के रूप में लिया जाता है जिसकी घृणा ने उसे स्वयं उसके विनाश तक पहुंचा दिया और पांडवों को एक बड़े संकट से मुक्त कर दिया। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।